हमारे गांव में किस तरह से मटन बनता है उसकी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो आपको इस मटन करी से प्यार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वाद की शक्ति में। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च ले लिया है और 8 से 10 लाल मिर्च ले लिया है। और मैंने यहाँ लगभग एक जो बड़ा वाला गांठ आता है लहसुन का उसे लिया था और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसे अच्छी तरह से सिलवट्टे पे पीस लिया है। और इन सभी मसालों को हम बिल्कुल गांव के तरीके से सिलवट्टे पे पीस लेंगे और पहले मसालों को दरदरा पीस लेना है, उसके बाद से हम इसे बारीक कर लेंगे। इसमें मेहनत तो लगता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। बस मसाला पीसने का ही देर है। आप चाहे तो इस मसाले को मिक्सर में भी पीस सकते हैं। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो पीस के तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अदरक लहसुन भी पीस के तैयार है और मसाला जो है हमारा वो भी पीस कर तैयार हो चुका है। और मटन बनाने का ये जो तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 केजी मटन लिया है, उसमें 2 तेज पत्ता और अदरक लहसुन जो हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे और मसाले जो हमने पीसे थे वो डाल देंगे। और सिलवट्टे पे पीसे मसालों का स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि मैं क्या बताऊँ। और साथ में 3 हरी मिर्च भी डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून मीट मसाला ऐड करेंगे। और ये जो तरीका है तो गांव में बहुत सारे नॉनवेज के बर्तन होते नहीं हैं, तो सभी चीज़ों को इसी तरह से मिक्स करके एक बार में चढ़ा दिया जाता है गैस पे या चूल्हे पर। और इसमें फिर 1/2 कप हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और यहाँ मैंने लगभग 1 केजी प्याज कट कर लिया है उसे भी डाल देंगे। और यहाँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये जितना मैरिनेट होगा उतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। इस मटन को हम कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि गांव में ज़्यादातर कुकर यूज़ नहीं होता है। नॉनवेज के लिए बहुत सारे बर्तन यूज़ नहीं होते हैं हमारे गांव में, कुछ ही बर्तन रहते हैं जिसमें लोग नॉनवेज बनाकर खाते हैं। तो इसी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके खुद कढ़ाई गर्म करके उसमें मटन को डाल देना है। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है इसे बनाने में। उसके बाद बस डालने के बाद एक बार हम बस इसे चला देंगे। तो गांव में चूल्हा होता है तो उस पर क्या होता है कि चूल्हे पर इसको चढ़ा के धीमी आंच पे छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से हम इसे ढक कर लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे और उसके बाद हमें इसे चलाना नहीं है, आधे घंटे बाद हम इसे चलाएंगे। देखिए जो प्याज था उसने पूरा अपना पानी छोड़ दिया है और इसी तरह से मटन जो है पक कर तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये गल भी जाएगा। अगर आपको इतनी देर में कुछ काम भी है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, बैठ के इसे चलाने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आधे घंटे बाद चलाने के बाद फिर से 15 मिनट के बाद मैंने इसे चला लिया है। बीच बीच में आप इसे चेक कर लें। फिर एक बार चेक भी कर लिया है लगभग 45 मिनट के बाद। लगभग 1.25 घंटा लग जाता है इसे बनने में और बार बार इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बार हम इसे चलाएंगे और ढक्कन खोलेंगे तब ये पक कर तैयार हो जाएगा। हाँ, मगर ये ध्यान रखना है कि इसे लो फ्लेम पे पकाना है और इतनी देर में आप कितने काम भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ नॉनवेज बनाना था और वेज भी बनाना था तो मैंने इसी तरह से इसे चढ़ा के छोड़ दिया था। बीच बीच में चेक कर लिया है, बीच बीच में भी मतलब बहुत बार बार नहीं चलाना है, कोई ज़रूरत नहीं चलाने की। मगर हाँ 2-3 बार आप इसे ज़रूर चेक कर ले। देखिए कितनी अच्छी तरह से मटन गल चुका है। मैं आपको हाथों से तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये पक कर तैयार हो चुका है और हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और अब हम इसे कटोरी में या प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे। देखिए कितना स्वादिष्ट ये लग रहा है देखने में। जितना ये अच्छा लग रहा है देखने में उसे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ये खाने में लगता है। तो एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।